हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th EVS चैप्टर नंबर 27 चुस्किट गोज़ टू स्कूल पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम एक छोटी सी लड़की जिसका नाम चुस्किट है उसकी कहानी पढ़ने वाले हैं। चुस्किट दूसरे बच्चों से बहुत अलग है, लेकिन बचपन से वो कभी भी स्कूल नहीं गई और आज वो पहली बार स्कूल जाने वाली है। ऐसा क्यों? आज तक वो स्कूल क्यों नहीं जा पाई? चलिए पढ़ते हैं। Today is a special day for Chuskit. It is so special that last night Chuskit could not even sleep. आज चुस्किट के लिए बहुत ही खास दिन है, इतना खास कि कल रात को वो सो भी नहीं पाई थी। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? चुस्किट 10 साल की बच्ची है। She is 10 years old. लेकिन आज वो पहली बार स्कूल जा रही है और आज के दिन के लिए उसने बहुत वेट किया है। चुस्किट स्कूल इज नॉट वेरी फार फ्रॉम हर हाउस. उसके घर से स्कूल ज्यादा दूर नहीं है, बस एक बड़ा सा रास्ता क्रॉस करना होता है। उसके बाद एक लंबी सी झील के पास से अलोंग द लेक शी हैज़ टू वॉक। उसके बाद शी हैज़ टू क्रॉस द रिवर नियर द पॉपुलर ट्री। उसके बाद थोड़ा सा चढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद इतना घूम के उसका स्कूल पहुंच जाता है। वैसे तो उसके गांव के सभी बच्चे इसी तरह से स्कूल जाते हैं। उसका गांव का नाम क्या है? स्किटपो पुल विलेज। सभी बच्चे तो चले जाते हैं, लेकिन चुस्किट नहीं जा पाती। स्किटपो पुल विलेज कहाँ पर है? इट इज़ इन लद्दाख। हमारे कंट्री के एकदम ऊपर में है लद्दाख, जो आपको ये येलो कलर का स्पेस नजर आ रहा है। और लद्दाख में ही एक छोटा सा गांव है स्किटपो पुल। लद्दाख एक माउंटेन एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, रास्ते पत्थर से भरे हुए हैं, अनइवन रॉकी पाथ है। अगर आपको याद है, आपने चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल में पढ़ा था, उत्तरांचल, लद्दाख, ये सब एरिया जो माउंटेन के पास होते हैं, यहाँ पे बच्चे या तो पैदल रॉकी पाथ को पार करते हुए अपने स्कूल जाते हैं, या फिर अगर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं तो फिर उन्हें ट्रॉली के जरिए एक माउंटेन से दूसरा माउंटेन यानी कि रिवर को क्रॉस करते हुए अपने स्कूल जाना होता है। यहाँ पे इस गांव के सभी बच्चों को पैदल ही अपने स्कूल जाना होता है। लेकिन चुस्किट क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि चुस्किट इज लेम। ऐसे बच्चे जो चल नहीं सकते उन्हें लेम कहा जाता है। चुस्किट कैन नॉट वॉक। शी इज हैविंग अ काइंड ऑफ डिसएबिलिटी। सच डिसएबिलिटी इन विच अ चाइल्ड कैन नॉट वॉक बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इंजुरी टू द लेग। पैर में किसी तरीके की चोट लग जाने के कारण अगर कोई नहीं चल पाता, उसे हम डिसएबिलिटी कहते हैं। जैसे कि चुस्किट। डिसएबिलिटी इज दैट which limits a person from being able to walk, speak, see और hear. Disability वो चीज़ होती है जिसकी वजह से कुछ लोग या तो चल नहीं पाते, या तो बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, या तो सुन नहीं पाते। ऐसे लोगों को डिसेबल्ड कहा जाता है। और चुस्किट भी उसी तरह की डिसेबल्ड लड़की। वो चल नहीं पाती थी और इसीलिए वो व्हील चेयर का यूज़ करती थी। व्हील चेयर एक ऐसा कुर्सी होता है जिसके नीचे पहिए लगे हुए होते हैं, और जैसे हमारी साइकिल चलती है, हम पैडल करके साइकिल को चलाते हैं, वैसे व्हील चेयर के व्हील्स को अपने हाथ से हिला हिलाकर ऐसे व्हील चेयर को मूव किया जाता है। और ऐसे लोग जो चल नहीं पाते वो इस तरीके के कुर्सी पर बैठ के हिल पाते हैं, मूव कर पाते हैं। सो नाउ टेल मी, हाउ डू यू गो टू स्कूल? आई गो टू स्कूल इन बाईसाइकिल। एंड फाइंड आउट वेयर इज लद्दाख। अभी अभी हमने इंडिया के मैप में देखा। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इट? लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया। हमारे देश का बहुत ऊपरी हिस्सा है। ये जगह बहुत ही ठंडी है और सूखा है। इट इज़ अ वेरी कोल्ड एंड ड्राई प्लेस। दूर दूर तक आपको सूखे सूखे माउंटेन और सूखे रास्ते नजर आएंगे। घास बहुत कम होती है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। It is situated at a height of 3000 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. चलिए आगे पढ़ते हैं। Chuskit's chair. All day, Chuskit used to sit near the window and draw picture. अपने घर पे बैठे रह के चुस्किट विंडो के पास बैठे बैठे ड्राइंग करती थी, क्योंकि वो कहीं पे तो हिल नहीं पाती थी, उसके पैर चलते नहीं थे। उसकी मम्मी, जिसे वो अम्मा ले कहती थी, उसकी मम्मी बोलती थी कि चुस्किट सबसे बेस्ट ड्राइंग बनाती है। इससे चुस्किट का मन बहुत ही खुश हो जाया करता था। लेकिन आज चुस्किट उससे भी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसके पापा, जो कि अब्बा ले थे, जिसे चुस्किट अब्बा ले बोलती थी,
उसके पापा उसके लिए एक चेयर लेके आए थे जिसमें व्हील्स यानी कि पहिए लगे हुए थे। चुस्किट भी बहुत ही जल्दी सीख गई कि उस चेयर पर बैठकर उसे कैसे मूव किया जाता है, कैसे आगे पीछे करना होता है। चुस्किट वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ शी डिड नॉट नीड हर फादर टू कैरी हर एवरीवेयर। इस चेयर में बैठने से पहले अगर उसे कहीं पे भी जाना होता था, वरांदे में या फिर ड्राइंग रूम में या फिर बेडरूम में, चुस्किट के पापा को उसे गोद में लेके जाना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि ये चेयर आ गई है, व्हील चेयर, इससे चुस्किट आराम से खुद ब खुद ही एक जगह से दूसरे जगह पर जा पाती थी। चुस्किट वुड सी द अदर चिल्ड्रन एवरी मॉर्निंग। दे वुड बी लाफिंग एंड प्लेइंग ऑन देयर वे टू स्कूल, बट शी विश्ड दैट शी कुड ऑल्सो गो विद देम। रोज सुबह चुस्किट देखती थी जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, उसका भी मन करता था जाने को, लेकिन वो नहीं जा पाती थी। क्यों नहीं जा पाती थी? क्योंकि जिस जगह पे इतने माउंटेन्स होंगे, जिसके रास्ते पत्थरों से भरे हुए होंगे, रॉकी अनइवन पाथ होगा, ऐसे रास्ते पे व्हील चेयर भी नहीं चल सकता, क्योंकि व्हील चेयर को चलने के लिए थोड़ा सा प्लेन रास्ता चाहिए होता है। क्या आपने कभी किसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे गाड़ी की सवारी की है? कितना अनकंफर्टेबल होता है। ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे व्हील चेयर, गाड़ी, बाइसाइकिल ये सब चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तो बाकी बच्चे पैदल जाते थे, लेकिन चुस्किट इतने दूर पैदल नहीं जा पाती थी और इसके पापा के लिए भी इतना दूर उसे गोदी में ले जाना आसान नहीं था। इसी कारण चुस्किट स्कूल नहीं जा पाती थी। एक दिन अब्दुल उनके घर पे एक लेटर लेके आया। अब्दुल उनके यहाँ का पोस्टमैन अंकल था। उसने जब चुस्किट को देखा, उसने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई? चुस्किट ने दुखी होकर कहा, मैं चल नहीं सकती और मेरे पापा मुझे रोज रोज गोद में लेकर तो स्कूल नहीं जा सकते। आई कैन नॉट इवन व्हील माई चेयर एज द रोड टू इज नॉट लेवल। और मैं व्हील चेयर पर बैठकर भी स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ का रास्ता लेवल नहीं है। लेवल होना यानी कि प्लेन नहीं था। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, एक बहुत ही प्लेन महीन रास्ता है, इसे हम लेवल रोड बोलते हैं। और इस पिक्चर में हम रॉकी पाथ देख सकते हैं जिसमें पत्थर भरे हुए हैं। इस तरीके के रास्ते में व्हील चेयर्स का हिलना भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए चुस्किट स्कूल नहीं जा पाती थी। अब्दुल ने कहा, लेकिन अगर स्कूल जाने का रास्ता ठीक हो जाए तो क्या तुम स्कूल जाओगी? चुस्किट बहुत ही खुश हो गई। शी वॉज वेरी एक्साइटेड। शी सेड, ऑफ कोर्स, मैं ज़रूर जाऊंगी। मुझे स्कूल में जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप बता सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग इन स्कूल? आई एंजॉय स्टडिंग, प्लेइंग, learning interesting things, eating together with friends in the lunch time, and doing activities with my friends. Do you like to going to school? Yes, of course. सभी बच्चों को स्कूल में जाना बहुत अच्छा लगता है। Would you like it if you never could go to school? क्या आपको अच्छा लगता अगर आप कभी भी स्कूल में नहीं जा पाते तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। I would not like if I could never go to school. अब्दुल चुस्किट को बता के गया, लेकिन वो भी सोच में लग गया कि अब चुस्किट को स्कूल कैसे ले जाया जाए। He explained about चुस्किट to the headmaster and also talked to the teachers till they agreed with his thought. चुस्किट को स्कूल में भेजने के लिए अब्दुल ने स्कूल के हेडमास्टर सर से बात की, स्कूल के टीचर्स लोगों से बात किया और उनके साथ डिस्कस करके अपने थॉट्स को शेयर की कि चुस्किट को स्कूल में कैसे ले जाया जाए। अब सभी एक साथ मिलकर काम करने लगे कि चुस्किट के प्रॉब्लम को हम सब मिलकर सॉल्व करते। दे मेड अ प्लान। उन्होंने एक प्लान बनाया जिससे कि स्कूल को आने के लिए जो रास्ता है उसमें व्हील चेयर को कैसे चलाया जा सकता है। सबसे पहले तो रास्ते को लेवल करना पड़ेगा, प्लेन करना पड़ेगा। फॉर दिस द अनइवन रोड हैड टू बी मेड लेवल। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टेड टू लेवल द रोड। कुछ बच्चों ने मिलकर रोड को लेवल करना स्टार्ट किया। दूसरे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ने मिलके नदी के पास का जो एरिया था उसे लेवल करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी, चुस्किट रिवर को क्रॉस कैसे करेगी? बताइए तो, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? नदी को क्रॉस करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? वी हैव टू यूज अ ब्रिज। द ओल्डर चिल्ड्रन टुक हेल्प ऑफ देयर टीचर्स टू मेक अ स्मॉल ब्रिज। कुछ बड़े बड़े बच्चों ने लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के अपने टीचर की हेल्प लेके एक छोटा सा ब्रिज बनाया। सभी अपने हार्डवर्क से बहुत खुश थे और सब खुश थे कि अब चुस्किट भी स्कूल आ पाएगी। इस फोटो में भी हम देख सकते हैं
कि चुस्किट को स्कूल में भेजने के लिए कितने सारे बच्चे उसकी मदद कर रहे हैं। रोड को लेवल बना रहे हैं। घर से मेन रोड तक जाने के लिए जो मिट्टी का रास्ता जाता था, अनइवन रॉकी पाथ, उसको भी लेवल बनाया गया। एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया नदी के ऊपर से। सो नाउ कैन यू टेल मी हु ऑल हेल्प्ड चुस्किट टू रीच स्कूल? आंसर: Abdul, headmaster sir, teachers and the other children of the school helped Chuskit to reach school. Question 2. If you were Abdul, what would you have done? अगर आप अब्दुल की जगह होते तो क्या आप चुस्किट की मदद करते? Yes, of course. If I were Abdul, I would also have helped Chuskit to go to school. Question 3. At last, Chuskit could reach school. Do you think that she may face some other difficulties in school? अंत में चुस्किट स्कूल पहुंच तो गई, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि स्कूल में जाकर भी उसे कुछ और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? किस तरीके की मुसीबतें? अगर आप चुस्किट के फ्रेंड होते तो आप उसकी मदद कैसे करते? सबसे पहले तो हाँ, चुस्किट स्कूल पहुंच तो गई, लेकिन स्कूल में भी उसे अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता। जैसे कि स्कूल के कुछ कुछ एरिया में तो वो व्हील चेयर को आराम से मूव कर लेती, लेकिन जो सीढ़ियाँ होती हैं, वॉशरूम होते हैं, असेंबली ग्राउंड होता है, ऐसी ऐसी कुछ जगह जो लेवल नहीं होती, वहाँ पे भी व्हील चेयर का हिलना थोड़ा मुश्किल होता है। सो येस, आई थिंक चुस्किट विल फेस डिफिकल्टीज इन स्कूल सच एज यूजिंग द स्टेयर्स, टॉयलेट्स, प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रन इन द गेम्स पीरियड एक्सेट्रा। तो ऐसे में अगर हम चुस्किट के क्लासमेट होते, चुस्किट के फ्रेंड होते, तो हम उसकी मदद कैसे करते? इसकी चिंता तो स्कूल को भी होती है, क्योंकि स्कूल सभी बच्चों को एक समान प्यार करते हैं। इसीलिए जब स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाती है तो सीढ़ियों के साथ ही इस तरीके की कुछ स्लैंट रास्ते बनाए जाते हैं, जिसमें व्हील चेयर्स बड़ी आसानी से ऊपर जा सकते हैं और नीचे वापस आ सकते हैं। आपने इस तरीके के स्लैंटेड पाथ तो ज़रूर देखे होंगे। ये एक छोटा सा स्लाइड की तरह लगता है, जिससे हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। क्योंकि व्हील चेयर के पहिए गोल होते हैं और गोल गोल पहिए सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते, इसीलिए अगर हम एक ऐसी स्लैंट पाथ की व्यवस्था करें तो व्हील चेयर बड़ी आसानी से उस स्लैंट पाथ पर रोल होके ऊपर से नीचे जा पाएगी और नीचे से ऊपर भी जा पाएगी। इस तरीके की स्लैंटेड पाथवे को बोला जाता है रैंप, RAMP, रैंप। और हर स्कूल में इस तरीके का रैंप जरूर होता है। अ रैंप इज अ स्लोप और एन इंक्लाइंड सरफेस, एक ऐसा सरफेस जो टेढ़ा होता है, टेढ़ा खड़ा रहता है, दैट टिल्ट्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, जिससे कि ऊपर का लेवल और नीचे के लेवल को जोड़ा जा सके। सो नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर 4, डू यू हैव रैंप्स इन योर स्कूल? आप भी अपने स्कूल के एरिया को ढूंढ कर देखिए, वहां पे भी आपको रैंप जरूर नजर आएगा। तो मेरे स्कूल में तो है। देयर इज अ रैंप इन माई स्कूल, इन आवर स्कूल, on which the wheelchair can move and get inside the school building. Next question, do you know any child near your house who cannot go to school because of some difficulty? Would you like to help such a child? हम किस तरीके की मदद कर सकते हैं? How can we help such a child? First part, yes, there is a boy in my neighborhood who cannot walk. चुस्किट की ही तरह एक छोटा सा बच्चा है जो चल नहीं पाता। ऐसे बच्चे की मदद हम कैसे कर सकते हैं? We can help such people by helping them to cross a road. मान लीजिए उसे अपने घर से पास की दुकान में जाना है टॉफ़ी खरीदने, तो हम उसके व्हीलचेयर को धक्का मार के उसको रास्ता क्रॉस करने में मदद कर सकते हैं। We can take them to the park or to a shop. शाम को सभी बच्चों का मन खेलने का करता है, हम भी उसकी मदद कर सकते हैं। उसके व्हीलचेयर को धक्का लगा के पार्क तक लेके जा सकते हैं, कैच करके बॉल गेम खेल सकते हैं, या फिर पासिंग द पार्सल करके बैठे बैठे वाला गेम खेल सकते हैं। इस तरीके की मदद हम कर सकते हैं। लुक एट द बिल्डिंग्स अराउंड योर हाउस, कैन अ व्हीलचेयर गो इनसाइड द बिल्डिंग? आप भी अपने घर के आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करके देखिए, क्या आपके आसपास के बिल्डिंग्स में व्हीलचेयर आराम से ऊपर नीचे जा सकते हैं? कुछ कुछ बिल्डिंग्स में लिफ्ट की व्यवस्था होती है, और अगर किसी व्हीलचेयर पे बैठे हुए इंसान को नीचे से ऊपर जाना है या फिर ऊपर से नीचे आना है, वो लिफ्ट में चढ़कर भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ रैंप एंड अ व्हीलचेयर इन योर नोटबुक। सो दिस इज द व्हीलचेयर
एंड दिस इज द रैम्प। व्हील चेयर एक ऐसी चेयर है जिसके नीचे व्हील्स यानी कि पहिए लगे हुए हैं, और रैम्प एक ऐसा स्लोप यानी कि इंक्लाइंड सरफेस होता है जो नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल को जोड़ता है। नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी फॉर यू। व्हाई डोंट यू मेक योर ओन ब्रिज? अपने घर पर बैठ के ही ब्रिज का मॉडल बनाने के लिए आप आइसक्रीम स्टिक्स, रस्सियाँ, स्मॉल स्ट्रिंग, स्पून या फिर कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे पेंट करके आप नदी, रिवर्स या फिर साइड के कार्डबोर्ड में माउंटेन्स पेंट करके माउंटेन की झलक दिखा सकते हैं। सो दीज टाइप ऑफ मॉडल्स यू कैन मेक फॉर योर स्कूल प्रोजेक्ट्स। और इसी तरीके से हम अपना आखिरी चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आपके क्लास 4th EVS के सभी चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपके नेक्स्ट क्लास के सिलेबस के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.